हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। यह स्टोरी एक रियल स्टोरी है और यह घटना मेरी बुआ के साथ ही बीती थी। इनफैक्ट मेरे घर की ही कहानी है ये, तो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 50 साल पहले की है। मेरे गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में मेरी बुआ पढ़ती थी और उस स्कूल में ना जो वॉशरूम का एरिया था वो थोड़ा ऐसा ही बना हुआ था, खंडर की तरह। लोग वहां जाने से डरते थे और वहां के बारे में थोड़ी अफवाहें भी सुनी हुई थी, जैसे यहाँ भूत है, चुड़ैल है, तो बच्चे वहां जाने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन मेरी बुआ वॉशरूम गई, बुआ और बुआ की फ्रेंड। जैसे ही बुआ ने कदम नीचे उतारा सीढ़ियों से, वैसे ही वो एकदम सन्न रह गई, पसीना पसीना हो गई। उन्होंने देखा ऐसे करके एक पाइप लगा हुआ था, उस पे एक औरत उल्टी लटक रही थी जिसके बाल आगे थे। उसे देखकर वो बहुत एकदम डर गई। ना वो बोल पा रही थी, ना वो वहां से जा पा रही थी, कुछ भी नहीं। बहुत मुश्किल से वो अपने क्लास में पहुंची और उन्हें इस हालत में देखकर सबने, बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने पूछा कि क्या हुआ। लेकिन वो किसी को कुछ बता ही नहीं रही थी, वो बोल ही नहीं रही थी। सब बार बार पूछ रहे थे लेकिन उन दोनों ने कुछ भी नहीं बोला। ऐसे देखते हुए फिर घर वालों को बुलाया गया। मेरी दादी भी स्कूल पहुंची, पर वो तब भी कुछ नहीं बोल रही थी। मेरी बुआ घर आ गई। घर पर भी सबने पूछा, सब समझाते रहे, पर वो बोल ही नहीं रही थी कुछ। फिर उन्होंने बहुत पूछने पर बताया। सब ये बात सुनकर बहुत धक्क भी रह गए थे, उन्हें एकदम अजीब लगा। लेकिन सबने ये कह दिया ये कुछ नहीं होता है। पर मेरी बुआ फिर स्कूल जाने को कभी रेडी नहीं थी, कभी भी तैयार नहीं हुई कि नहीं मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगी। मेरी बुआ का एडमिशन तो दूसरे स्कूल में करा दिया गया। फिर पता लगा जो मेरी बुआ की फ्रेंड थी, मेरी बुआ के फ्रेंड के घर वालों ने उनकी कोई बात मानी ही नहीं, फिर भी उन्हें स्कूल भेजा। एक दिन पता लगा कि मेरी बुआ की फ्रेंड खत्म हो गई और वो भी उस स्कूल के वॉशरूम में। और मतलब आप सोचकर हैरान रह जाएं कि उनका एक हाथ कटा हुआ था, इतना हिस्सा तो था ही नहीं। बहुत अफवाह फैली, कुछ दिन स्कूल भी बंद रहा। लेकिन वही बात है, फिर स्कूल तो ओपन हो गया। सब अफवाहें समझकर सब भूल गए। मेरी बुआ का एडमिशन तो दूसरे स्कूल में हो चुका था। कुछ सालों बाद उस स्कूल में फिर एक खतरनाक घटना हुई, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 लड़कियां थीं। जैसे पहले नल होते थे ना, वैसे ही एक लड़की नल चला रही थी, दूसरी पानी पी रही थी। 2000 लीटर की टंकी रखी हुई थी ऊपर, वो भी दूसरी मंजिल पर, और पानी की भरी हुई 2000 लीटर की टंकी उनके ऊपर गिर गई। वो दोनों तो वहीं एकदम खत्म हो गई। सबने कहा कि स्कूल वाले कह रहे थे कि बंदर ने गिरा दी, क्योंकि स्कूल वाले अपने ऊपर नहीं लेते। सबने कहा कि बंदर ने गिरा दी। क्या बंदर 2000 लीटर की टंकी गिरा सकते हैं? आप बताओ दोस्तों, क्या बंदर 2000 लीटर की पानी से भरी हुई टंकी गिरा देंगे? लेकिन यह बात यहीं खत्म हो गई। थोड़े दिन ऐसा ही चलता रहा।
फिर एक दिन उसमें खबर मिली कि बच्चे जो खाना लेकर आते हैं उसमें एक लड़की कढ़ी चावल लेकर आई थी। वो कढ़ी चावल उसका लंच बॉक्स उड़ रहा था। ये टीचर्स ने खुद भी देखा कि वो लंच बॉक्स उड़ रहा है। भाग दौड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई, बच्चे भागने लगे, कुछ बच्चे ऊपर से गिर गए, कुछ घायल हुए। मतलब ज्यादातर लोग मारे गए, टीचर्स, बच्चे सब मारे गए। आज स्कूल वो एक खंडर की तरह है और उसके आसपास कोई जाता भी नहीं है। पता लगा वो स्कूल कब्रिस्तान पर बना हुआ है। जो पहले कब्र वगैरह बनाई जाती थी वो स्कूल उनके ऊपर बना हुआ था। आज भी उस जगह पर लोग जाने से डरते हैं। स्कूल तो रहा नहीं पर उस जगह पर जाने से डरते हैं। और मेरी जो बुआ है वो जब उनके साथ ये सब हुआ था तो वो रात में चीखती थी, चिल्लाती थी, पर मेरी दादी ने उन्हें बहुत जगह दिखाया। लास्ट में वो बालाजी धाम ले गए उन्हें और वो वहां से ठीक होकर आई। तो दोस्तों ये कहानी यही खत्म होती है और हम मिलते हैं एक नई कहानी में। तो मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।